नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं वाक्य को कैसे मात्र 5 मिनट में आपको पूरी तरह से टिक के माध्यम से मैं बताऊंगा कैसे वाक्य पहचाना जाता है, जिसमें सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। ये इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लास्ट में एक प्रश्न मैं दूंगा और उसमें बताना होगा कि उसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं भाई कैसे पहचानते हैं इसको। देखिएगा भैया, बात करें साथियों वाक्य के बारे में, तो वाक्य क्या होता है? वाक्य में जो शब्द होता है साथियों वो किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पद के रूप में। और वाक्य की परिभाषा क्या होती है? कहते हैं सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। या कहते हैं दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है साथियों? दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे मैं उठा, दो पद है तब भी वाक्य है। वह रात भर सोना चाहता, इसमें भी क्या है साथियों? वाक्य है। अगर हम लोग बात करें साथियों वाक्य के अंग के बारे में, वाक्य के अंग कितने होते हैं साथियों? वाक्य के अंग होते हैं या वाक्य के घटक हैं, वाक्य के अंग या घटक कितने होते हैं साथियों? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है दोस्तों उद्देश्य होता है, और एक क्या होता है भाई? विधेय होता है। उद्देश्य में क्या होता है साथियों? कर्ता और कर्ता रहता है और कर्ता विस्तार रहता है। कर्ता विस्तार का मतलब होता है जो कर्ता के बारे में बताए कि कर्ता क्या है, कर्ता की विशेषता बता सकता है या कर्ता के बारे में बता सकता है, वो सब आएगा कर्ता विस्तार में। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेधावी छात्र बहुत पढ़ता है। मेधावी छात्र बहुत पढ़ता है ना। अब यहां पर देखना साथियों, मेधावी छात्र की बात हो गई है। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा मेधावी छात्र, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसकी बात करें साथियों, ये क्या है? कर्ता, जो है कर्ता और कर्ता विस्तार है। यहां पे छात्र क्या है साथियों? कर्ता है, और मेधावी क्या है साथियों? कर्ता विस्तार है। तो ये आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? अगर इसकी बात करें साथियों, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कहेंगे सर उद्देश्य हो जाएगा, है ना। और उद्देश्य ये हो गया साथियों। आगे देखिए, कर्ता द्वारा जो भी क्रियाकलाप होता है उसे क्या कहते हैं साथियों? विधेय कहते हैं। ये कर्ता के बाद जो पद समूह होता है, कर्ता के बाद पद समूह को क्या कहते हैं साथियों? विधेय कहते हैं। जैसे देखिएगा, बहुत पढ़ता, ये पूरा क्या हो जाएगा? कहेंगे सर विधेय हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी सेम है, उठा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। रात भर सोना चाहता, ये क्या हो जाएगा साथियों? विधेय हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? कहेंगे सर उद्देश्य हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? कहते हैं भाई वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के साथियों रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य ये रचना के आधार पे हो गए। विधान, निषेध, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक, ये क्या है साथियों? अर्थ के आधार पे। आइए देखते हैं सरल वाक्य को कैसे पहचाना जाता है। बड़ा अच्छा तरीका, शानदार है। क्या है साथियों? एक उद्देश्य और एक विधेय या एक मुख्य क्रिया हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। बस इतना याद रखना मेरे दोस्तों, एक मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में जरूर रहेगी। बीच में कोई क्रिया आती उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंत में मुख्य क्रिया एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। और उसके बीच में और तथा एवं या अथवा अव्यय नहीं होना चाहिए। रोहन खेलता है, एक मुख्य क्रिया है। मीता दौड़ती है, एक मुख्य क्रिया है। आकाश भागता रहता है, एक मुख्य क्रिया है। श्याम पढ़ाई करता है, एक मुख्य क्रिया है ना। सीता खाना खाती है, खाती क्या हो जाएगा? एक मुख्य क्रिया। अगर वाक्य में एक मुख्य क्रिया केवल है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है साथियों? एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक क्या होता है? एक और प्रधान उपवाक्य होता है, यानी कम से कम 2 प्रधान उपवाक्यों के योग से क्या बनता है? संयुक्त वाक्य बनता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था भैया? और का, तथा का, एवं, व, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, या, अथवा, अतः, अतएव, इसलिए, इनमें से कोई भी अव्यय आता है, समझ लीजिएगा कौन सा वाक्य हो जाएगा? कहिएगा संयुक्त वाक्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, लड़का बीमार था इसलिए वह अस्पताल गया, इसलिए लगा है, ये देखिए इसलिए। वह समुद्र तट पर जाना चाहती थी लेकिन मौसम खराब हो गया, लेकिन लगा हुआ है। लेकिन कहां है दोस्तों? ये रहा लेकिन। आगे देखिए, उसे खाना पकाना बहुत पसंद है और उसकी बहन को घूमने का शौक है। और देखिए आया हुआ, इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों मिश्र वाक्य के बारे में। देखो भैया, मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं भाई? की का प्रयोग करते हैं, क्योंकि, ताकि, जो, सो, वह हो, जितना उतना हो, जैसा वैसा हो, जब तब हो, जहां वहां हो, जिधर उधर हो, अगर यदि तो हो, यद्यपि और क्या हो साथियों? तथापि हो। इनमें से कोई अव्यय आता, कहते सर मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यहां पे क्या लिखा है? की लिखा है। और देखिए की यहां पर है, इसका मतलब मिश्र वाक्य है। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, जब तब आया है, जब तब कहां दिख रहा है? ये रहा भाई,
जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई, जो लिखा है वह लिखा है। ये देखिए जो वह हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी मिश्र वाक्य है। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यदि लगा हुआ है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, तो। यदि तो की बात करें, ये देखिए यदि तो आ गए, इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य होगा। अब आपको लास्ट में इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल, मिश्र, संयुक्त। और ये ऑलरेडी आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली क्लास के लिए जुड़ने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं भाई बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस पर, जहां मैं डीएलएड की तैयारी पूरी तरह से आपको करा रहा हूं फ्री में, और जबरदस्त तरीके से आपकी क्लास चैप्टर वाइज चल रही है। जरूर अटेंड करें, ज्वाइन करें और इस बार अपना सरकारी कॉलेज जरूर ले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।